आधी रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी अचानक एक औरत की तेज चीख सुनाई दी और देखते ही देखते पूरे गांव में भगदड़ मच गई। लोग अपने घरों से मशाले लेकर बाहर निकल आए। किसी ने चिल्लाकर कहा, चोर आया है, चोर आया है। कुछ ही देर में पूरे गांव की गलियों में डर और गुस्से का माहौल फैल गया। बच्चे अपनी माओं से लिपट गए, बूढ़े लोग दरवाजे बंद करने लगे और गांव के जवान हाथों में लाठी लेकर इधर उधर दौड़ने लगे। उसी अफरा तफरी के बीच एक आदमी अंधेरे में तेजी से भाग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल और पसीने से भरा हुआ था और सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे कई दिनों से उसने चैन की नींद नहीं ली हो। पीछे से लोगों की आवाजें लगातार करीब आती जा रही थी। पकड़ो उसे, आज बचने मत देना। कई लोगों की आंखों में सिर्फ गुस्सा था, क्योंकि पिछले कई महीनों से गांव में लगातार छोटी छोटी चोरियां हो रही थी। कभी किसी का अनाज गायब हो जाता, कभी किसी के घर से पैसे, और हर बार शक उसी आदमी पर जाता। लेकिन आज पहली बार वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। वो आदमी भागते भागते गांव के बाहर निकल गया। सामने घना जंगल था, रात और भी गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। पीछे से मशालों की रोशनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक उसका पैर पत्थर से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से एक छोटा कपड़े का थैला दूर जाकर गिरा, जिसमें कुछ सूखी रोटियां और थोड़े चावल थे। गांव वाले दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और बिना कुछ पूछे उसे मारना शुरू कर दिया। किसी ने उसके बाल पकड़कर घसीटा, किसी ने लाठी मारी, कोई चिल्ला रहा था, आज इसे जिंदा मत छोड़ना। वो आदमी दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने खुद को बचाने की कोशिश तक नहीं की, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसकी जिंदगी का यही अंत होने वाला है। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी, बस करो। पूरा माहौल एक पल में शांत हो गया। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने गौतम बुद्ध खड़े थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे जो उसी रास्ते से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। बुद्ध धीरे धीरे भीड़ के बीच आए और जमीन पर पड़े उस घायल आदमी के पास बैठ गए। गांव वाले हैरानी से उन्हें देखने लगे। सरपंच ने गुस्से में कहा, भगवान, आप नहीं जानते ये आदमी चोर है, इसने पूरे गांव का जीना हराम कर रखा है। लेकिन बुद्ध ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ जमीन पर पड़े उस आदमी की आंखों में देखा। वो आदमी कांप रहा था, शायद दर्द से, शायद डर से, शायद इसलिए क्योंकि वर्षों बाद पहली बार किसी ने उसे घृणा से नहीं देखा था। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में पूछा, तुमने चोरी क्यों की? ये सवाल सुनते ही भीड़ में खामोशी फैल गई, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि बुद्ध भी उसे डांटेंगे। लेकिन बुद्ध की आवाज में गुस्सा नहीं था। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मेरे घर में 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला, मेरी माँ बीमार है और मेरा छोटा भाई भूख से रो रहा था। ये सुनते ही कई लोग चुप हो गए, लेकिन कुछ लोग अब भी गुस्से में थे। सरपंच ने कहा, भूख लगी थी तो मांग लेता, चोरी क्यों की? तब वो आदमी अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, जैसे दर्द धीरे धीरे पागलपन बन चुका हो। उसने रोते हुए कहा, मांगा था, कई बार मांगा था, लेकिन हर दरवाजे से खाली हाथ लौटा था। ये सुनकर भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने नजरें झुका ली, क्योंकि सच वही था, गांव में किसी ने कभी उसकी मदद नहीं की थी। लोग उसे जन्म से ही चोर का बेटा कहकर बुलाते थे। उसके पिता भी कभी चोरी के आरोप में मारे गए थे और उसी दिन से पूरे गांव ने मान लिया था कि बेटा भी वैसा ही निकलेगा। बुद्ध अब भी शांत बैठे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, अगर आज तुम्हें खाना मिल जाता तो क्या तुम चोरी करते? वो आदमी फूट पड़ा। उसने तुरंत सिर हिलाकर ना कहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ थकान थी, बहुत गहरी थकान, जैसे जिंदगी से लड़ते लड़ते वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो। तभी बुद्ध धीरे से उठे और गांव वालों की तरफ देखकर बोले, जिस इंसान का पेट भूखा हो और दिल अपमान से भरा हो, उससे सिर्फ अच्छे रास्ते की उम्मीद करना आसान है, लेकिन उसे वो रास्ता दिखाना बहुत मुश्किल है। पूरा गांव शांत हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उस चोर के अपराध से पहले उसके दर्द को देखा था। बुद्ध की बात सुनकर वहां खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सच वही था। जिस आदमी को वे जन्म से चोर कहते आए थे, उसे कभी इंसान समझकर देखा ही नहीं गया था। वो आदमी अब भी जमीन पर बैठा था। उसके होठों से खून निकल रहा था, हाथ कांप रहे थे और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो उम्मीद करना बहुत पहले छोड़ चुका हो। बुद्ध धीरे धीरे उसके पास वापस बैठे
और अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़कर उसके माथे से बहता खून साफ करने लगे। ये देखकर गांव वाले और भी हैरान रह गए, क्योंकि जिस आदमी को वे छूना तक पसंद नहीं करते थे, बुद्ध उसी के घाव अपने हाथों से साफ कर रहे थे। कुछ देर तक वहां सिर्फ रात की हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, लोग मुझे चोर कहते हैं। असली नाम शायद अब किसी को याद भी नहीं होगा, बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते समय चोर नहीं कहा होगा। ये सुनते ही वो आदमी पूरी तरह टूट गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर कई लोगों का दिल कांप उठा, क्योंकि उस रोने में सिर्फ डर नहीं था, उसमें बरसों का अपमान था, भूख थी, अकेलापन था और वो दर्द था जिसे उसने हमेशा छुपाकर रखा था। बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने उसे रोने दिया, क्योंकि वे जानते थे कुछ घाव आंसुओं से ही बाहर निकलते हैं। काफी देर बाद वो थोड़ा शांत हुआ। तब बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा, बूढ़ी माँ है जो कई दिनों से बिस्तर से उठ नहीं पा रही, और एक छोटा भाई है जो हर रात भूख से रोते रोते सो जाता है। ये कहते कहते उसकी आवाज भर आई। उसने सिर झुका लिया और बोला, मैं चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तब मैं हार गया। ये सुनते ही पीछे खड़ी एक बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसे याद आया कुछ दिन पहले यही लड़का उसके घर काम मांगने आया था और उसने दरवाजा बंद कर दिया था। तभी बुद्ध ने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, किसी इंसान को इतना मत धकेलो कि उसे गलत रास्ता ही आखिरी सहारा लगने लगे। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सरपंच, जो अब तक गुस्से में खड़ा था, धीरे धीरे आगे आया और पहली बार उसने उस लड़के को ध्यान से देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, चेहरा भूख से सूख चुका था। वो किसी खतरनाक अपराधी जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने उसे बहुत छोटी उम्र में बूढ़ा बना दिया हो। तभी बुद्ध ने उस छोटे कपड़े के थैले को उठाया जो लड़के के हाथ से गिरा था। उन्होंने उसे खोला। अंदर सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़े चावल थे। बुद्ध ने थैले को सबके सामने दिखाते हुए कहा, जिस चोरी के लिए तुम इसे मार रहे थे वो सिर्फ इतने भोजन की थी। ये सुनते ही कई लोगों ने शर्म से सिर झुका लिया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि जिस आदमी को वे खतरनाक चोर समझ रहे थे वो तो सिर्फ अपने घर का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वो लड़का बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए, मैं बुरा इंसान नहीं बनना चाहता, लेकिन हर बार भूख मुझे हारने पर मजबूर कर देती है। बुद्ध ने उसे उठाया और बहुत शांत स्वर में कहा, कोई इंसान जन्म से चोर नहीं होता, कई बार हालात इंसान से ऐसे काम करवा देते हैं जिनसे उसका दिल खुद नफरत करता है। लड़का लगातार रो रहा था। शायद पहली बार किसी ने उसके अंदर बचे हुए इंसान को देखा था। तभी बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अगर तुम सच में इस गांव को सुरक्षित बनाना चाहते हो तो सिर्फ चोरी रोकना काफी नहीं है, तुम्हें उस भूख को भी रोकना होगा जो इंसान को चोरी तक ले जाती है। ये सुनकर पूरा गांव बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें उनके अपने व्यवहार का आईना दिखाया था। और उस रात कई लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि शायद सबसे बड़ा अपराध चोरी नहीं, बल्कि किसी भूखे इंसान को अकेला छोड़ देना होता है। उस रात के बाद गांव में अजीब सी बेचैनी फैल गई। लोग अपने घरों में तो लौट गए, लेकिन किसी को नींद नहीं आई। हर किसी के मन में वही लड़का घूम रहा था जिसे वे वर्षों से सिर्फ चोर कहकर पुकारते आए थे। किसी को उसका कांपता हुआ चेहरा याद आ रहा था, किसी को उसकी वह बात कि 3 दिनों से उसके घर चूल्हा नहीं जला, और किसी को बुद्ध की वो शांत आवाज याद आ रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई इंसान जन्म से चोर नहीं होता। उधर गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और वही लड़का थोड़ी दूरी पर चुपचाप जमीन की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर अब भी डर था, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि वो अभी तक जिंदा है। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उसने धीरे से पूछा, भगवान, अगर मैं सच में इतना बुरा नहीं हूं तो फिर दुनिया मुझे हमेशा बुरा ही क्यों मानती रही? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, क्योंकि दुनिया अक्सर इंसान की गलती जल्दी देख लेती है, लेकिन उसके पीछे छिपा दर्द देखने का धैर्य बहुत कम लोगों में होता है। लड़का उनकी बात सुनता रहा, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे।
उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने बचपन से सिर्फ एक ही बात सुनी कि मैं चोर का बेटा हूं। लोग कहते थे मेरा खून ही खराब है। धीरे धीरे मुझे खुद भी लगने लगा कि शायद मैं कभी अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। बुद्ध कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर किसी बीज को पत्थरों के बीच फेंक दिया जाए तो उसका पेड़ न बन पाना उसकी गलती नहीं होती। लड़का पहली बार ध्यान से बुद्ध को देखने लगा। शायद उसे महसूस हो रहा था कि ये साधु सिर्फ उसके काम नहीं बल्कि उसके भीतर की टूटन को समझ रहा है। तभी बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पिता सच में चोर थे? लड़के ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा, लोग कहते थे उन्होंने चोरी की थी, लेकिन मैंने अपनी माँ को हमेशा कहते सुना कि मेरे पिता ने भूख से तड़पते बच्चों के लिए अनाज उठाया था और गांव वालों ने उन्हें पेड़ से बांधकर इतना मारा कि वहीं उनकी मौत हो गई। ये सुनते ही बुद्ध के कुछ शिष्य भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा था कि ये लड़का सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे अपमान का बोझ उठाए हुए है। लड़का आगे बोला, उस दिन के बाद लोगों ने हमारे घर को अपशकुनी कह दिया। कोई काम नहीं देता था, कोई पास नहीं बैठता था, और जब भी गांव में कुछ चोरी होती सबसे पहले लोग मेरे घर आते। धीरे धीरे मैंने लोगों की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखी। और फिर एक दिन मैंने सोचा, जब दुनिया मुझे पहले ही चोर मान चुकी है तो शायद सच में बन जाने से फर्क ही क्या पड़ेगा। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, सबसे खतरनाक चोट वो नहीं होती जो शरीर पर लगती है। सबसे खतरनाक चोट वो होती है जब इंसान खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर देता है। लड़का चुप हो गया, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसके मन की गांठ को समझा था। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उनके हाथों में भोजन और कपड़े थे। सरपंच भी उनके साथ था। वो धीरे धीरे लड़के के पास आया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, हमें माफ कर दो, हमने कभी तुम्हारी जिंदगी को समझने की कोशिश नहीं की। लड़का कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ उसे देखता रहा, क्योंकि बरसों का दर्द एक पल में खत्म नहीं होता। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत आगे आई। वही औरत जिसने कुछ दिन पहले उसे अपने घर से भगा दिया था। उसने रोते हुए उसके हाथ में रोटियां रखी और बोली, बेटा, उस दिन अगर मैंने तुम्हें खाना दे दिया होता तो शायद आज ये रात नहीं आती। ये सुनते ही लड़के की आंखें भर आई। उसने शायद वर्षों बाद किसी के मुंह से अपने लिए बेटा शब्द सुना था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, बरगद के पत्ते हिल रहे थे, और उस रात पहली बार गांव वालों को महसूस हो रहा था कि उन्होंने सिर्फ एक लड़के को नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को अकेला छोड़ दिया था। तभी बुद्ध ने सबकी तरफ देखकर कहा, याद रखना, किसी इंसान को बदलने के लिए सिर्फ सजा काफी नहीं होती, उसे ये एहसास भी होना चाहिए कि वो अब भी इंसानियत के लायक है। पूरा माहौल शांत हो गया, और उसी पल उस लड़के के भीतर जैसे कुछ टूट भी रहा था और कुछ नया जन्म भी ले रहा था। उस रात के बाद गांव में धीरे धीरे बहुत कुछ बदलने लगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उस लड़के के भीतर हो रहा था, जो अब तक खुद को सिर्फ एक चोर समझता आया था। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो पूरे गांव ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वही लड़का गांव के कुएं के पास बैठा टूटी हुई बाल्टियों को ठीक कर रहा था। उसके चेहरे पर अब भी झिझक थी, जैसे उसे डर हो कि कोई भी पल लोग फिर उसे धक्का देकर दूर कर देंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके हाथ में पानी का लोटा रख गया। लड़का कुछ पल उसे देखता रहा, क्योंकि शायद वर्षों बाद किसी ने उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया था। उधर बुद्ध अब भी गांव में ही ठहरे हुए थे। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आ रहे थे, लेकिन बुद्ध हर बार उसी लड़के को ध्यान से देखते, जैसे वे उसके भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहे हों। उसी शाम बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। लड़का धीरे धीरे उनके सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अब भी अपराध बोध था। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की है, कई लोगों की चीजें चुराई, कई बार झूठ बोला, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, गलती करना इंसान की कमजोरी हो सकती है, लेकिन गलती समझ लेने के बाद भी
उसी अंधेरे में रहना सबसे बड़ा दुख बन जाता है। लड़का चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई इंसान सच में बदलना चाहता है तो उसका बीता हुआ जीवन उसकी कैद नहीं बनना चाहिए। ये सुनकर लड़के की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन लोग मुझे कभी भूलेंगे नहीं ना? वे हमेशा मुझे चोर ही कहेंगे। बुद्ध हल्का मुस्कुराए और बोले, लोग क्या कहते हैं ये हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, लेकिन तुम खुद को क्या मानते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। ये बात लड़के के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसी समय गांव के कुछ बच्चे वहां खेलने आए। पहले वे उसे देखकर डरते थे, लेकिन इस बार एक छोटा बच्चा धीरे धीरे उसके पास आया और मासूमियत से बोला, भैया तुम सच में चोर हो क्या? पूरा माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया। लड़के की सांस रुक सी गई, क्योंकि यही सवाल उसने जिंदगी भर लोगों की आंखों में देखा था। लेकिन इस बार बुद्ध वही बैठे थे। लड़के ने बच्चे की तरफ देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं पहले गलत रास्ते पर चला गया था, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा इंसान बन सकूं। बच्चा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो फिर आप बुरे नहीं हो? ये सुनते ही लड़के की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसे उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके बदलने की कोशिश से पहचाना था। उस दिन के बाद गांव के लोग धीरे धीरे उसे छोटे छोटे काम देने लगे। कोई खेत में मदद बुलाता, कोई लकड़ी कटवाने के लिए कहता, और हर बार वो पूरी मेहनत से काम करता जैसे वह अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वो चोरी नहीं करता था। कई बार भूख लगती, कई बार पुराने दिन याद आते, लेकिन हर बार उसे बुद्ध की वही बात याद आती कि इंसान का अतीत उसकी आखिरी पहचान नहीं होता। एक रात वो अकेले बरगद के नीचे बैठा था, वही बरगद जिसके नीचे कभी वो चोरी की योजना बनाता था। लेकिन आज उसके हाथ खाली थे और दिल पहले से हल्का था। तभी बुद्ध धीरे धीरे उसके पास आए और उसके बगल में बैठ गए। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर लड़के ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भगवान क्या सच में इंसान बदल सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में जवाब दिया, इंसान पानी की तरह होता है। अगर उसे गंदगी में डाल दो तो वो गंदा दिखने लगता है, लेकिन उसका असली स्वभाव बदलता नहीं, बस उसे फिर से साफ बहने का मौका चाहिए। लड़का देर तक उस बात के बारे में सोचता रहा और उसी रात उसे पहली बार लगा कि शायद वो भी अपने अतीत से बड़ा बन सकता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और गांव वालों की नजरें भी बदलने लगी। पहले लोग उसे देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन अब कई लोग उसे काम के लिए बुलाने लगे थे। फिर भी उसके भीतर का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बरसों तक अपमान सहने वाला इंसान एक दिन में खुद पर भरोसा करना नहीं सीख पाता। कई बार जब वो किसी के घर काम करने जाता और लोग अपने पैसे या सामान उसके सामने रखते तो उसका दिल घबराने लगता। उसे लगता शायद लोग जानबूझकर उसे परख रहे हैं, शायद वे इंतजार कर रहे हैं कि वो फिर कोई गलती करे। लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेता और चुपचाप काम खत्म करके लौट आता, क्योंकि अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसे सिर्फ पेट भरने की नहीं बल्कि खुद की नजरों में गिरने से बचने की चिंता होने लगी थी। एक शाम गांव के मंदिर से खबर आई कि दानपेटी से कुछ सिक्के गायब हो गए हैं। ये सुनते ही पूरे गांव में फिर हलचल मच गई। लोगों के चेहरों पर पुराना शक वापस लौट आया। कुछ लोग धीरे धीरे उसी लड़के का नाम लेने लगे, क्योंकि वर्षों की बनी हुई सोच इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। सरपंच ने भी गंभीर होकर कहा, कहीं वह फिर पुराने रास्ते पर तो नहीं लौट गया। ये बात जब लड़के तक पहुंची तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत एक पल में खत्म हो गई हो। वो बिना कुछ बोले सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, देखा भगवान, मैंने कहा था ना, लोग कभी नहीं बदलेंगे, उनके लिए मैं हमेशा चोर ही रहूंगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने चोरी की? लड़के ने तुरंत सिर हिलाकर ना कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इस बार मैंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सबसे पहले शक मुझ पर ही गया। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बोले, जब इंसान बदलना शुरू करता है तब उसका सबसे कठिन समय वही होता है, जब दुनिया उसके पुराने चेहरे को पकड़कर
बैठी रहती है। लड़का चुप हो गया, क्योंकि वो भीतर से टूटने लगा था। उसे लग रहा था कि चाहे वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, दुनिया उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। उनमें गुस्सा था। उन्होंने आते ही कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो साबित करो। लड़के के चेहरे पर दर्द फैल गया। उसने धीरे से कहा, मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूं? जब आप लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया है। बुद्ध धीरे से उठे और गांव वालों की तरफ देखकर बोले, अगर किसी इंसान को बदलने का मौका ही नहीं दोगे तो फिर उसे हमेशा अंधेरे में धकेलते रहोगे। पूरा माहौल शांत हो गया। तभी मंदिर का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ वहां आया। उसकी सांसें तेज थी। उसने आते ही कहा, दानपेटी के सिक्के मिल गए। वे तो पीछे गिर गए थे। किसी ने चोरी नहीं की थी। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोगों ने शर्म से नजरें झुका ली, क्योंकि वे समझ चुके थे कि बिना सच जाने उन्होंने फिर उसी लड़के को दोषी मान लिया था। लड़का वही खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे सिर्फ दुख के आंसू नहीं थे, उनमें वर्षों की थकान भी थी। बुद्ध उसके पास आए और बहुत शांत स्वर में बोले, देखा, तुम्हारे भीतर का सच तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लोग देर से समझेंगे, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा खो दोगे तो फिर वही अंधेरा जीत जाएगा। लड़के ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग सी मजबूती दिखाई दी, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि इंसान की असली लड़ाई दुनिया से कम और खुद के भीतर टूटते विश्वास से ज्यादा होती है। उसी शाम गांव के वही लोग जो उस पर शक कर रहे थे उसके घर पहुंचे। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़े, और सरपंच ने पहली बार उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हम अपने पुराने डर से बाहर नहीं निकल पाए। लड़का कुछ पल शांत रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने की कोशिश कर सकता हूं तो आप लोग अपनी पुरानी सोच को क्यों नहीं छोड़ सकते? ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि एक समय जिस लड़के को वे निकम्मा और चोर समझते थे, आज वही उन्हें इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दे रहा था। उस घटना के बाद गांव में लोगों का व्यवहार सच में बदलने लगा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो लड़का खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहा था। पहले वो हर समय डर में जीता था। उसे लगता था कि दुनिया उसे कभी अपनाएगी नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति जम लेने लगी थी। वो सुबह जल्दी उठता, गांव के कामों में हाथ बंटाता, अपनी बीमार माँ की सेवा करता और शाम को बरगद के नीचे बैठकर बुद्ध की बातें सुनता। कई बार वो घंटों तक चुप रहता, क्योंकि उसके भीतर बरसों का अंधेरा धीरे धीरे साफ हो रहा था। एक दिन बुद्ध गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। ये खबर सुनते ही पूरा गांव उदास हो गया। लोग सुबह से ही उनके पास आने लगे। कोई उनके चरण छू रहा था, कोई आशीर्वाद मांग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन वही लड़का था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर बुद्ध चले गए तो शायद वो फिर से अकेला पड़ जाएगा। शाम होने तक पूरा गांव बरगद के नीचे इकट्ठा हो गया। हवा में हल्की ठंडक थी, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और पेड़ों के बीच से आती सुनहरी रोशनी पूरे माहौल को शांत बना रही थी। तभी लड़का धीरे धीरे बुद्ध के पास आया। उसकी आंखें नम थी। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, जब सबने मुझे चोर कहा तब आपने मुझ पर भरोसा किया। अगर आप उस रात वहां नहीं आते तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। बुद्ध ने उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में बोले, मैंने सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपे उस इंसान को देखा जिसे दुनिया ने देखने की कोशिश ही नहीं की। ये सुनकर लड़के की आंखें भर आई। उसने पूछा, लेकिन अगर आप चले गए तो मैं फिर से कमजोर पड़ गया। तो बुद्ध हल्का मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान अपने भीतर की अच्छाई को पहचान लेता है उस दिन उसे हर समय किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। लड़का उनकी बात सुनता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर था। तब बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा दीपक उठाया जो पास ही रखा था। उन्होंने उसे जलाया और लड़के के हाथ में देते हुए कहा, अगर ये दीपक सिर्फ मेरे हाथ में रहे तो इसकी रोशनी यहीं तक सीमित रहेगी, लेकिन अगर तुम इसे आगे बढ़ाओगे तो अंधेरा कई जगहों से कम होने लगेगा। लड़का उस दीपक को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें अपने अतीत से भागना नहीं है, तुम्हें उन लोगों के लिए रोशनी बनना है
जो उसी अंधेरे में फंसे हैं जिसमें कभी तुम थे। ये बात उसके दिल में बहुत गहराई तक उतर गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सिर्फ सुधरने की नहीं बल्कि दूसरों का सहारा बनने की जिम्मेदारी दी थी। उसी समय गांव की एक बूढ़ी औरत आगे आई, वही जिसने कभी उसे अपने घर से भगा दिया था। उसने रोते हुए कहा, बेटा हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें कभी इंसान समझा ही नहीं। लड़के ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, अगर मैं अपने दर्द को छोड़ सकता हूं तो आप लोग अपने पछतावे को क्यों नहीं छोड़ सकते। ये सुनते ही कई लोगों की आंखें भर आई, क्योंकि अब वो लड़का पहले वाला डरा हुआ चोर नहीं लग रहा था। उसके भीतर एक अलग ही शांति आ चुकी थी। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ने लगे। पूरा गांव उन्हें जाते हुए देख रहा था, लेकिन लड़का वही बरगद के नीचे खड़ा रहा। उसके हाथ में अब भी वो छोटा दीपक जल रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन इस बार उसकी लौ कांप नहीं रही थी। और शायद पहली बार उसके भीतर भी डर की जगह विश्वास ने ले ली थी। उसे महसूस हो रहा था कि बुद्ध भले ही गांव छोड़कर जा रहे हों, लेकिन उनकी दी हुई करुणा अब हमेशा उसके भीतर जिंदा रहेगी। और उसी पल उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिएगा जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया है। क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका था कि सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान को होता है जिसे कोई दूसरा मौका देने को तैयार नहीं होता। बुद्ध के जाने के बाद कई दिनों तक गांव में एक अजीब सी खालीपन की भावना बनी रही। लोग हर शाम बरगद के नीचे इकट्ठा तो होते थे, लेकिन अब वहां पहले जैसी आवाजें नहीं गूंजती थी, क्योंकि सबको बुद्ध की शांत बातें याद आती थी। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव उस लड़के के जीवन में आ चुका था। अब लोग उसे पुराने नाम से नहीं बुलाते थे। धीरे धीरे बच्चों ने उसे भैया कहना शुरू कर दिया और कुछ बुजुर्ग उसे बेटे की तरह देखने लगे। ये सब उसके लिए नया था, क्योंकि उसने बचपन से सिर्फ तिरस्कार देखा था, सम्मान नहीं। कई बार उसे खुद यकीन नहीं होता था कि यही वही गांव है जहां कभी लोग उसे देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक रात जब वो अपनी मां के लिए दवा लेने दूसरे गांव से लौट रहा था, तब रास्ते में उसे कुछ लोग दिखाई दिए। वे गांव के बाहर पुराने खंडहर के पास छिपकर बैठे थे। उनके हाथों में हथियार थे और चेहरों पर कपड़ा बंधा हुआ था। लड़का उन्हें देखते ही समझ गया कि वे साधारण लोग नहीं हैं। वह चुपचाप आगे बढ़ने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने उसे पहचान लिया और जोर से हंसते हुए बोला, अरे ये तो वही चोर लड़का है जिसे गांव वालों ने अपना संत बना लिया है। बाकी लोग भी हंसने लगे। लड़के का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी दूसरा आदमी उसके पास आया और बोला, सुन, हमने सुना है तू पहले अच्छा हाथ साफ करता था, हमारे साथ मिल जा, खूब पैसा मिलेगा। लड़के ने तुरंत ना कहा, लेकिन वे लोग लगातार उसे बहकाने लगे। उन्होंने कहा, दुनिया तुझे कभी पूरी तरह अपनाएगी नहीं। लोग आज भी तुझ पर शक करते हैं। तू चाहे जितना बदल जा, उनके लिए हमेशा चोर ही रहेगा। ये सुनकर लड़का कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि उनके शब्द उसके पुराने घावों को छू रहे थे। उसे याद आने लगा वो समय जब पूरा गांव उसे नफरत की नजर से देखता था। तभी उनमें से एक आदमी ने उसकी हथेली में चांदी के कुछ सिक्के रख दिए और बोला, बस आज रात एक घर का दरवाजा खोल देना, बाकी काम हम कर लेंगे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लड़के की सांसें तेज हो गई। उसके सामने दो रास्ते खड़े थे। एक आसान रास्ता जो उसे तुरंत पैसा दे सकता था, और दूसरा वो कठिन रास्ता जिस पर चलना उसने बुद्ध से सीखा था। कुछ पल के लिए उसके भीतर पुराना डर और भूख फिर जाग उठी, लेकिन तभी उसे बरगद के नीचे बुद्ध की कही एक बात याद आई कि इंसान का अतीत उसकी आखिरी पहचान नहीं होता। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली और वे सिक्के जमीन पर गिरा दिए। फिर बहुत शांत स्वर में बोला, पहले मैं भूख से हार जाता था, लेकिन अब मैं खुद से हारना नहीं चाहता। ये सुनते ही उन लोगों के चेहरे बदल गए। उनमें से एक आदमी गुस्से में बोला, लगता है तू सच में बदल गया है। लड़के ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैं बदल नहीं गया, मैं बस पहली बार समझ पाया हूं कि गलत रास्ता इंसान को कभी पेट से ज्यादा आत्मा में गरीब बना देता है। कुछ पल तक वहां खामोशी रही। फिर वे लोग गुस्से में
उसे धक्का देकर चले गए, लेकिन लड़का वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थी, क्योंकि उसने सिर्फ उन लोगों को नहीं ठुकराया था, उसने अपने पुराने अंधेरे को ठुकराया था। उसी रात वो सीधे बरगद के नीचे गया, जहां अब भी हर शाम एक दीपक जलाया जाता था। उसने उस दीपक को देखा और धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के आंसू नहीं थे। वे उस इंसान के आंसू थे जिसने पहली बार खुद पर जीत हासिल की थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, और उस शांत रात में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर कहीं बुद्ध अब भी मुस्कुरा रहे हों। क्योंकि जिस लड़के को कभी पूरा गांव चोर समझता था, आज वही अपने भीतर की रोशनी को बचाने के लिए अंधेरे से लड़ रहा था। उस रात के बाद लड़के के भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास जन्म लेने लगा था। पहले वो हर समय इस डर में जीता था कि कहीं उसका अतीत फिर उसका पीछा न पकड़ ले, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि इंसान सच में बदल सकता है अगर वो खुद बदलना चाहे। अगले दिन सुबह वो हमेशा की तरह गांव के कुएं के पास लोगों की मदद कर रहा था। तभी अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। एक अमीर व्यापारी जो दूसरे गांव से सामान बेचने आया था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसका पैसों से भरा थैला गायब हो गया था। कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया और हमेशा की तरह लोगों के मन में पहला शक उसी लड़के पर गया। भले ही अब लोग उससे पहले जैसा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन पुराने डर पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। व्यापारी गुस्से में चिल्ला रहा था, मेरा थैला इसी गांव में चोरी हुआ है और मैंने सुना है यहां एक पुराना चोर भी रहता है। ये सुनते ही कई लोग चुप हो गए। लड़के के चेहरे पर फिर वही पुराना दर्द लौट आया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत एक पल में मिटती जा रही हो। तभी सरपंच आगे आया। उसने व्यापारी को रोकते हुए कहा, बिना सच जाने किसी पर आरोप मत लगाओ। लेकिन व्यापारी नहीं माना। उसने सीधे लड़के की तरफ उंगली उठाकर कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो साबित कर। लड़का कुछ पल शांत खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थी, क्योंकि यही वो पल था जिससे वो हमेशा डरता था। उसे महसूस हुआ जैसे पूरा गांव फिर उसकी तरफ उसी पुरानी नजर से देख रहा हो। तभी अचानक उसकी नजर बरगद के नीचे जलते दीपक पर पड़ी और उसे बुद्ध की बात याद आई कि अगर इंसान खुद पर भरोसा खो दे तो दुनिया का अंधेरा जीत जाता है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, इस बार मैं भागूंगा नहीं। अगर आपको लगता है मैंने चोरी की है तो मेरे घर की तलाशी ले लो। पूरा गांव उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि पहले वाला लड़का शायद डरकर भाग जाता, लेकिन आज उसकी आवाज में डर नहीं था। गांव वाले उसके साथ उसके छोटे से घर तक गए। उसकी बूढ़ी माँ घबराई हुई दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन लड़के ने उसे शांत रहने को कहा। घर का कोना कोना देखा गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। व्यापारी अब भी गुस्से में था। तभी अचानक गांव का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में वही पैसों का थैला था। वो हाफते हुए बोला, ये मुझे नदी के पास पड़ा मिला, शायद बैलगाड़ी से गिर गया होगा। ये सुनते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। व्यापारी का चेहरा उतर गया और गांव वालों की आंखों में शर्म भर आई, क्योंकि एक बार फिर बिना सबूत उन्होंने उसी लड़के को शक की नजर से देखा था। व्यापारी धीरे धीरे उसके पास आया और सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना जाने तुम्हें दोषी मान लिया। लड़का कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, जब इंसान एक बार गिर जाता है तो दुनिया उसे हमेशा गिरा हुआ ही देखना चाहती है। ये सुनते ही कई लोगों की आंखें झुक गई, क्योंकि वे समझ रहे थे कि ये बात कितनी सच्ची है। तभी सरपंच ने पूरे गांव के सामने कहा, आज से इस लड़के को कोई चोर नहीं कहेगा। जिसने अपनी गलती से लड़ना सीख लिया वो दूसरों से ज्यादा मजबूत होता है। ये सुनकर लड़के की बूढ़ी मां रो पड़ी, क्योंकि उसने पहली बार अपने बेटे के लिए लोगों की आंखों में सम्मान देखा था। शाम को लड़का अकेले बरगद के नीचे बैठा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, दीपक की लौ शांत थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि आज उसे महसूस हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा बदलाव तब पूरा होता है जब दुनिया नहीं बल्कि वो खुद अपने पुराने अंधेरे से बाहर निकल आता है। और उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे बुद्ध की आवाज अब भी हवा में गूंज रही हो,
कि सच्चा परिवर्तन वही है जिसमें इंसान अपने दर्द को दूसरों के लिए दया में बदल दे। दिन बीतते गए और अब गांव के लोगों के लिए वो लड़का किसी बोझ या डर का कारण नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे वो उन लोगों का सहारा बनने लगा था जिन्हें कभी समाज ने कमजोर समझकर अकेला छोड़ दिया था। अगर किसी बूढ़े के घर में लकड़ी खत्म हो जाती तो वो बिना कहे पहुंचा देता। अगर किसी के खेत में काम करने वाला आदमी बीमार पड़ जाता तो वो सुबह से शाम तक मेहनत करता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वो किसी काम के बदले तुरंत पैसे नहीं मांगता था, क्योंकि उसने भूख से भी बड़ा दर्द देख लिया था। अपमान का दर्द, अकेलेपन का दर्द और ठुकराए जाने का दर्द। शायद यही वजह थी कि अब वो दूसरों की तकलीफ बहुत जल्दी समझने लगा था। एक शाम जब बारिश होने वाली थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तभी गांव के बाहर रहने वाली एक विधवा औरत रोती हुई सरपंच के घर पहुंची। उसका छोटा बेटा कई घंटों से गायब था। पूरा गांव फिर चिंता में डूब गया, क्योंकि जंगल के पास जंगली जानवरों का खतरा रहता था। लोग मशाले लेकर बच्चे को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन बारिश तेज होती जा रही थी और अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। तभी वही लड़का सबसे आगे बढ़ा। उसने बिना डरे जंगल की तरफ जाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर कोई बच्चा डर में अकेला बैठा होगा तो उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि दुनिया उसे छोड़ चुकी है। ये कहते ही वो बारिश के बीच जंगल में गायब हो गया। रात और भी भयानक होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थी। दूर कहीं जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो लगातार बच्चे को आवाज देता हुआ आगे बढ़ता रहा। काफी देर बाद उसे हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की दिशा में दौड़ा तो देखा एक छोटा बच्चा कीचड़ में फंसा कांप रहा था। उसके पैर में चोट लगी हुई थी। बच्चा उसे देखते ही जोर जोर से रोने लगा और डर के मारे उससे लिपट गया। लड़के ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और बारिश के बीच वापस गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो बच्चे को लेकर गांव पहुंचा तो पूरा गांव राहत से भर गया। बच्चे की मां अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगी और उसी पल उसकी नजर उस लड़के पर गई जो पूरी तरह भीग चुका था। हाथों में खरोंचे थी और सांसें तेज चल रही थी। वह औरत रोते हुए उसके पैरों में बैठ गई और बोली, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं अपना बच्चा खो देती। ये सुनते ही लड़के की आंखें भर आई, क्योंकि उसे याद आया कभी यही गांव उसे अपने बच्चों से दूर रखता था और आज वही लोग अपने बच्चों की जान उसके भरोसे देख रहे थे। तभी सरपंच धीरे धीरे उसके पास आया और पूरे गांव के सामने बोला, जिस लड़के को हम कभी चोर कहते थे, आज वही इस गांव का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया है। पूरा गांव शांत खड़ा था, क्योंकि हर किसी को महसूस हो रहा था कि असली बदलाव सजा से नहीं बल्कि भरोसे से आता है। उसी रात बरगद के नीचे फिर दीपक जलाया गया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गांव के बच्चों ने उस लड़के को अपने बीच बैठा लिया। उनमें से एक छोटे बच्चे ने मासूमियत से पूछा, भैया अगर उस रात बुद्ध आपको नहीं मिलते तो क्या होता? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर उसने दीपक की लौ को देखते हुए बहुत धीरे से कहा, शायद मैं सच में वही बन जाता जो दुनिया मुझे मान चुकी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी, बारिश रुक चुकी थी और उस शांत रात में उसे पहली बार पूरी तरह महसूस हुआ कि इंसान की जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े चमत्कार नहीं चाहिए होते। कई बार सिर्फ एक इंसान का भरोसा किसी टूटे हुए दिल को फिर से जिंदा कर देता है। उस घटना के बाद गांव में लोग अक्सर अपने बच्चों को उस लड़के की कहानी सुनाने लगे। वे कहते कि किसी इंसान को उसकी सबसे बुरी गलती से नहीं पहचानना चाहिए, क्योंकि अगर उसे सही समय पर सहारा मिल जाए तो वही इंसान सबसे ज्यादा बदल सकता है। धीरे धीरे वो लड़का पूरे गांव में एक नई पहचान बना चुका था। अब लोग उसे नाम से बुलाते थे और उसकी मां के घर के बाहर जो सन्नाटा कभी फैला रहता था, वहां अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। उसकी बूढ़ी मां कई बार दरवाजे पर बैठकर चुपचाप लोगों को देखती और उसकी आंखें भर आती, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे के लिए वो हर रात डर में जीती थी, एक दिन वही पूरे गांव का सम्मान बन जाएगा। लेकिन जिंदगी हर इंसान की परीक्षा लेती है और शायद सबसे कठिन परीक्षा वही होती है जब इंसान
अपने भीतर के पुराने डर से पूरी तरह बाहर निकलने लगता है। एक दिन दोपहर के समय गांव में कुछ अजनबी लोग आए। उनके कपड़ों और बातों से साफ लग रहा था कि वे दूर शहर से आए व्यापारी हैं। वे गांव में रुककर रात बिताना चाहते थे, इसलिए सरपंच ने उनके लिए मंदिर के पास व्यवस्था करवा दी। शाम तक पूरा गांव अपने कामों में लग गया, लेकिन रात होते होते अचानक फिर शोर मच गया। उन व्यापारियों में से एक आदमी चिल्ला रहा था कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। कुछ ही देर में मंदिर के पास भीड़ जमा हो गई और हमेशा की तरह कई लोगों की नजर अनजाने में उसी लड़के पर जाकर टिक गई। भले ही अब लोग उससे प्यार करने लगे थे, लेकिन पुराने डर पूरी तरह मिटे नहीं थे। लड़के ने लोगों की आंखों में वही पुराना शक देख लिया। उसके सीने में जैसे कुछ टूटने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसका अतीत हर बार उसके सामने खड़ा हो जाएगा। तभी व्यापारी गुस्से में बोला, मैंने सुना है इस गांव में पहले एक चोर रहता था, कहीं वही तो नहीं? पूरा माहौल भारी हो गया। सरपंच कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही लड़का खुद आगे आया। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं था। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं खुद आपकी मदद करूंगा। असली चोर ढूंढने में ये सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि पहले वाला लड़का शायद भाग जाता, लेकिन अब उसके भीतर अलग ही आत्मविश्वास था। उसने सबसे पहले उस जगह को ध्यान से देखा जहां व्यापारी रुके थे, फिर धीरे धीरे जमीन पर बने पैरों के निशान देखने लगा। बारिश के कारण मिट्टी गीली थी और निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लड़का उन निशानों को देखते हुए मंदिर के पीछे की तरफ गया। कुछ लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक बैलगाड़ी के पास ताजा मिट्टी बिखरी हुई है। उसने हाथ डालकर मिट्टी हटाई तो अंदर वही कीमती हार दबा हुआ मिला। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। व्यापारी की आंखें फैल गई और लोगों की नजरें शर्म से झुक गई, क्योंकि इस बार वही लड़का जिसने कभी चोरी की थी आज असली चोरी पकड़ रहा था। तभी लड़के ने धीरे से कहा, असली चोर हमेशा वही नहीं होता जिस पर दुनिया सबसे पहले शक करे। ये सुनते ही वहां खड़े कई लोगों के चेहरे उतर गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इंसान का अतीत उसके हर वर्तमान का सच नहीं होता। व्यापारी धीरे धीरे उसके सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। लड़के ने शांत स्वर में कहा, मुझे आपकी बात का दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं डर इंसान से जल्दी फैसला करवा देता है, लेकिन अगर हर बार बिना सच जाने हम किसी को दोषी मान लेंगे तो कई निर्दोष लोग जिंदगी भर सजा भुगतते रहेंगे। ये सुनकर पूरा गांव चुप हो गया, क्योंकि अब वो लड़का सिर्फ बदला हुआ इंसान नहीं रह गया था, वो दूसरों को भी बदलने लगा था। उसी रात बरगद के नीचे दीपक जल रहा था और लड़का उसके सामने बैठा आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, क्योंकि अब उसे महसूस हो चुका था कि बुद्ध ने उसे सिर्फ चोरी छोड़ना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे इंसानियत का वो रास्ता दिखाया था जहां इंसान अपने दर्द को दूसरों की सुरक्षा बना देता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अब उस गांव की पहचान सिर्फ खेतों और बाजारों से नहीं, बल्कि उस बदले हुए इंसान की कहानी से होने लगी थी। दूर दूर के लोग वहां आने लगे थे। कुछ लोग सिर्फ ये देखने आते कि क्या सच में कोई चोर इतना बदल सकता है, और जब वे उस लड़के को गांव के बच्चों के साथ हंसते हुए देखते, बूढ़ों की मदद करते देखते, या रात में बरगद के नीचे दीपक जलाते देखते, तो उनके चेहरे पर हैरानी फैल जाती, क्योंकि वो अब किसी अपराधी जैसा नहीं लगता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ चुकी थी, लेकिन उसके भीतर अब भी एक घाव ऐसा था जो पूरी तरह भरा नहीं था। वो अपने पिता की मौत को कभी भूल नहीं पाया था। कई रातों में उसे अब भी वह दृश्य याद आता जब लोगों ने उसके पिता को चोर कहकर पेड़ से बांध दिया था और बिना सच जाने उन्हें मारते रहे थे। उसे याद था उसकी मां की चीखें, उसे याद था वह दिन जब पूरा गांव उनके घर से नफरत करने लगा था। शायद यही वजह थी कि वो हर बार किसी कमजोर इंसान को देखकर तुरंत पिघल जाता था, क्योंकि वो जानता था अकेले छोड़ दिए जाने का दर्द क्या होता है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, तभी गांव में एक अजनबी बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े बहुत पुराने थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था
और वो बुरी तरह थका हुआ लग रहा था। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उसे अंदर नहीं आने दिया। लोग उसे शक की नजर से देख रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आसपास के गांवों में लुटेरों की खबरें फैल रही थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और वो बूढ़ा आदमी गांव के बाहर उसी बरगद के नीचे आकर बैठ गया जहां हर शाम दीपक जलाया जाता था। उसी समय वो लड़का वहां पहुंचा। उसने बूढ़े आदमी की हालत देखी और बिना कुछ पूछे उसे पानी दिया। बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से पानी पीने लगा। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ डर भी था। लड़के ने धीरे से पूछा, बाबा आपने खाना खाया? बूढ़े आदमी ने नामे सिर हिला दिया। लड़का तुरंत अपने घर गया और जो थोड़ा बहुत खाना था वो लेकर वापस आया। बूढ़ा आदमी उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन ही ना हो कि कोई अनजान इंसान उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर सकता है। खाना खाते खाते बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं गरीब हूं और अकेला हूं। लड़के के चेहरे पर हल्की उदासी आ गई क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने शांत स्वर में कहा, दुनिया अक्सर गरीब इंसान की भूख से ज्यादा उसके फटे कपड़े देखती है। बूढ़ा आदमी देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारी बातें किसी साधारण इंसान जैसी नहीं लगता है। तुमने बहुत दर्द देखा है। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, दर्द ही इंसान को दूसरों का दर्द समझना सिखाता है। हवा धीरे धीरे चल रही थी। बरगद के पत्ते हिल रहे थे और दीपक की लौ शांत थी। तभी अचानक गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा और तुरंत शक करने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, यही होगा वो जासूस जो गांव की खबरें लुटेरों तक पहुंचाता है। बूढ़ा आदमी डर से कांपने लगा, लेकिन इससे पहले कि लोग उसे पकड़ते लड़का उनके सामने खड़ा हो गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, बिना सच जाने किसी को दोषी मत बनाओ। लोग कुछ पल के लिए रुक गए क्योंकि अब उसकी बात गांव वाले ध्यान से सुनने लगे थे। सरपंच भी वहां आ गया। उसने लड़के से पूछा, तुम्हें कैसे भरोसा है इस पर? लड़के ने दीपक की तरफ देखते हुए बहुत धीरे से कहा, क्योंकि एक समय पूरा गांव मुझे भी बिना जाने दोषी मान चुका है और अगर उस रात बुद्ध ने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद आज मैं भी अंधेरे में खो चुका होता। पूरा माहौल शांत हो गया। बूढ़ा आदमी रोने लगा क्योंकि शायद वर्षों बाद किसी ने उसके डर को समझा था। उसी रात गांव वालों ने पहली बार उस बूढ़े आदमी को अपने बीच जगह दी और बरगद के नीचे बैठा वो लड़का आसमान की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि बुद्ध की दी हुई करुणा सिर्फ उसके भीतर नहीं रही, वो धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी है। उस रात के बाद गांव के लोगों का व्यवहार सच में बदलने लगा था। अब जब भी कोई अजनबी गांव में आता लोग पहले की तरह तुरंत शक नहीं करते थे। वे पहले उसकी बात सुनते, उसकी हालत समझने की कोशिश करते और शायद यही वो बदलाव था जिसकी शुरुआत बुद्ध ने उस रात की थी, जब उन्होंने एक चोर कहे जाने वाले लड़के के भीतर छिपे इंसान को देखा था। उधर वो बूढ़ा आदमी भी कुछ दिनों तक गांव में ही रुका रहा। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि वो कोई जासूस या लुटेरा नहीं बल्कि एक बर्बाद किसान था जिसकी जमीन सूखे और कर्ज ने छीन ली थी। उसके अपने बेटों ने भी उसे घर से निकाल दिया था। ये सुनकर गांव वालों की आंखें भर आई, क्योंकि उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि कई बार इंसान अपराधी नहीं होता, हालात उसे टूटे हुए इंसान में बदल देते हैं। और सबसे ज्यादा बदल चुका था वही लड़का जो अब हर टूटे हुए इंसान में खुद की पुरानी झलक देखने लगा था। एक शाम वो बूढ़ा आदमी बरगद के नीचे उसके पास बैठा था। दीपक की लौ हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। तभी बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, बेटा तुम हर शाम यहाँ दीपक क्यों जलाते हो? लड़का कुछ पल शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्योंकि एक रात सी रोशनी ने मुझे अंधेरे में खोने से बचा लिया था। बूढ़ा आदमी उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति जरूर उतर आई। उसी समय गांव का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ वहां आया। उसकी सांसें तेज थी। उसने घबराकर कहा, नदी के पास वाली झोपड़ी में आग लग गई है। ये सुनते ही पूरा गांव उधर भागा। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल रही थी। लोग दूर खड़े घबराए हुए थे, क्योंकि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत फंसी हुई थी। कोई भी अंदर जाने
कि हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तभी बिना एक पल सोचे वही लड़का आगे बढ़ा। सरपंच ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो सीधे जलती झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। अंदर धुआं भर चुका था, आग की लपटें हर तरफ फैल रही थी। लेकिन वो बूढ़ी औरत को खोजता हुआ भीतर घुस गया। बाहर खड़े लोगों की सांसें अटक गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो अब वापस नहीं आएगा। तभी अचानक वो औरत को अपनी बाहों में उठाए बाहर निकला। उसके हाथ जल चुके थे, चेहरा धुएं से काला पड़ गया था, लेकिन उसने बूढ़ी औरत की जान बचा ली। पूरा गांव स्तब्ध खड़ा था, क्योंकि जिस लड़के को कभी लोग अपने घरों से दूर रखते थे, आज वही दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। बूढ़ी औरत रोते हुए उसके पैरों में बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, बेटा, आज तूने मुझे दूसरा जीवन दिया। लड़के ने तुरंत उसे उठाया और बहुत शांत स्वर में कहा, किसी को बचाना हमेशा आसान होता है अगर इंसान खुद कभी टूट चुका हो, क्योंकि तब उसे पता होता है दर्द कितना गहरा होता है। ये सुनकर वहां खड़े कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी रात पूरा गांव बरगद के नीचे इकट्ठा हुआ। सरपंच ने सबके सामने कहा, आज से ये लड़का सिर्फ इस गांव का हिस्सा नहीं, बल्कि इस गांव की पहचान है। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दीपक की लौ पहले से ज्यादा चमक रही थी और वो लड़का चुपचाप उसे देख रहा था। उसके मन में बुद्ध की बातें फिर गूंज रही थी कि जब इंसान अपने दर्द को दूसरों की सुरक्षा बना देता है, तभी उसका अंधेरा सच में खत्म होता है। और शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि अब उसका जीवन सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी बनता जा रहा है। उस रात के बाद गांव में जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, सबसे पहले लोगों के मन में उसी लड़के का नाम आता। धीरे धीरे बच्चों ने उससे कहानियां सुनना शुरू कर दिया। बूढ़े लोग उसके साथ बैठकर अपने दुख बांटने लगे, और जिन लोगों ने कभी उसे पत्थर मारकर गांव से भगाना चाहा था, वही लोग अब उसे अपने घर बुलाकर सम्मान से खाना खिलाते थे। लेकिन उसके भीतर अब भी घमंड का एक कण तक नहीं आया था, क्योंकि वो जानता था कि इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर उसका अतीत नहीं, बल्कि उसका अहंकार बनाता है। इसलिए वो हर शाम उसी बरगद के नीचे जाकर शांत बैठता, दीपक जलाता और बुद्ध की बातों को याद करता रहता। एक दिन सुबह गांव में खबर फैली कि पास के जंगल के रास्ते कुछ डाकू घूम रहे हैं। लोग डर गए, क्योंकि कई व्यापारियों को लूटे जाने की बातें सामने आ रही थी। शाम होते होते गांव वालों ने अपने दरवाजे जल्दी बंद करने शुरू कर दिए। बच्चों को बाहर निकलने से रोक दिया गया और पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। उसी रात तेज हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक गांव के किनारे से एक औरत की चीख सुनाई दी। लोग घरों से बाहर निकले तो देखा कुछ हथियारबंद आदमी एक व्यापारी के परिवार को घेर कर खड़े हैं। व्यापारी डर से कांप रहा था, उसकी पत्नी रो रही थी और छोटी बच्ची अपनी मां से लिपटी हुई थी। डाकुओं का सरदार चिल्ला रहा था, जो कुछ है निकाल दो, वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूरा गांव दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन लोगों के हाथों में तलवारें थी। तभी भीड़ के पीछे से वही लड़का धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत था। सरपंच ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मत जा, वे लोग खतरनाक हैं। लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, अगर डर की वजह से हम किसी बेगुनाह को अकेला छोड़ दें, तो फिर हमारे बदलने का क्या मतलब। वो धीरे धीरे डाकुओं की तरफ बढ़ा। पूरा गांव सांस रोके उसे देख रहा था। डाकुओं का सरदार जोर से हंसा और बोला, लगता है मरने का शौक है। लड़के ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, जिसने पूरी जिंदगी लोगों की नफरत झेली हो, वो मौत से इतना नहीं डरता। सरदार कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद उसने ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। तभी लड़के ने व्यापारी की डरी हुई बच्ची की तरफ देखा और बोला, डर सबसे ज्यादा तब बढ़ता है जब अच्छे लोग चुप खड़े रहते हैं। ये सुनकर गांव वालों के चेहरे बदलने लगे, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि वे फिर वही गलती कर रहे हैं, किसी कमजोर इंसान को अकेला छोड़ने की गलती। तभी अचानक सरपंच आगे आया, फिर दो और आदमी आए और धीरे धीरे पूरा गांव उसके पीछे खड़ा हो गया। डाकुओं ने जब देखा
कि अब पूरा गांव एक साथ खड़ा है, तो उनका साहस टूटने लगा। कुछ देर की धक्का मुक्की के बाद वे अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गए। व्यापारी का परिवार रोते हुए गांव वालों का धन्यवाद करने लगा, लेकिन सबकी नजर उसी लड़के पर थी जो शांत खड़ा दूर जाते डाकुओं को देख रहा था। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था, क्योंकि आज उसने सिर्फ एक परिवार को नहीं बचाया था, उसने पूरे गांव को डर से बाहर निकलना सिखाया था। उसी रात बरगद के नीचे पहले से ज्यादा दीपक जलाए गए बच्चे उसके आसपास बैठ गए, और उनमें से एक ने पूछा, भैया आपको डर नहीं लगा? लड़का कुछ पल मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, लगा था, बहुत लगा था, लेकिन बुद्ध ने मुझे सिखाया था कि साहस का मतलब डर खत्म होना नहीं होता, साहस का मतलब होता है डर के बावजूद सही काम करना। हवा धीरे धीरे चल रही थी, दीपकों की लौ चमक रही थी, और पूरा गांव उस लड़के को देख रहा था जिसे कभी वे चोर कहते थे, लेकिन आज वही इंसान पूरे गांव के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी रोशनी बन चुका था। समय बीतता गया और धीरे धीरे वो लड़का अब पूरे इलाके में जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने नहीं बल्कि उससे सीखने आने लगे। कोई अपने गुस्से की परेशानी लेकर आता, कोई अपने टूटे रिश्तों का दुख सुनाता, कोई अपने बच्चों के बिगड़ते व्यवहार की चिंता करता, और वो हर किसी की बात बहुत ध्यान से सुनता, क्योंकि उसने जीवन में एक बात गहराई से समझ ली थी कि कई बार इंसान को सलाह से ज्यादा सिर्फ किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो बिना जज किए उसकी बात सुन ले। गांव के बच्चे अब बड़े होने लगे थे, लेकिन वे आज भी हर शाम बरगद के नीचे दीपक जलाना नहीं भूलते थे, क्योंकि वो जगह अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रही थी, वो पूरे गांव की आत्मा बन चुकी थी। वहीं बैठकर लोगों ने सीखा था कि एक इंसान को हमेशा उसके अतीत से नहीं आंकना चाहिए, और वही एक टूटे हुए लड़के ने सीखा था कि अगर एक इंसान भी तुम पर भरोसा कर ले तो जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान हल्का सुनहरा हो गया था और हवा में अजीब सी शांति थी। वही लड़का जो अब जवान से धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था, बरगद के नीचे बैठा दीपक की लौ को देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। तभी गांव का वही छोटा बच्चा जो अब बड़ा हो चुका था उसके पास आकर बैठ गया। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपको आज भी बुद्ध की बातें याद आती है? लड़का हल्का मुस्कुराया, उसकी आंखें दूर आसमान की तरफ उठ गई और उसने बहुत धीरे से कहा, नहीं, अब ऐसा लगता है जैसे उनकी बातें मेरे भीतर ही रहने लगी है। कुछ पल दोनों शांत बैठे रहे, फिर उस आदमी ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा, जानते हो, उस रात अगर बुद्ध भी बाकी लोगों की तरह मुझे सिर्फ चोर समझकर चले जाते तो शायद आज मैं सच में अंधेरे में खो चुका होता, लेकिन उन्होंने मेरे अपराध से पहले मेरा दर्द देखा। यही वजह है कि मैं आज तक किसी टूटे हुए इंसान को अकेला नहीं छोड़ पाता। ये कहते कहते उसकी आंखें हल्की नम हो गई। हवा धीरे धीरे चल रही थी, बरगद के पत्ते सरसराने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद उस पल को शांत होकर सुन रहा हो। तभी उसने आखिरी बार गांव की तरफ देखा। बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे, घरों में चूल्हे जल रहे थे, और वही गांव जो कभी डर और नफरत से भरा था आज अपनापन और करुणा से भर चुका था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि बुद्ध ने उस रात सिर्फ एक लड़के की जिंदगी नहीं बदली थी, उन्होंने पूरे गांव की आत्मा बदल दी थी। और शायद यही किसी इंसान के जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है, जब उसका अपना दर्द दूसरों के जीवन में रोशनी बन जाए। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। बरगद के नीचे दीपक अब भी जल रहा था और उसकी लौ में जैसे बुद्ध की वही शिक्षा चमक रही थी कि दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव सजा से नहीं बल्कि करुणा से आता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अ2 स्टोरीज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल की किसी और गहराई को छू जाए।